चारों ओर पूरी दुनिया में भय का माहौल था। और जब कोरोना के वैक्सीन की बात आई तो कोई भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए, प्रयोग के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी, शरीर में परमानेंट कोई विकार भी आ सकता था। लेकिन दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं शाह सतराम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जवान, क्योंकि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने शिक्षा ही ऐसी दी है, मानवता की सेवा की ऐसा जज्बा भरा है दूसरों की जान बचाने का। इसलिए पूज्य हजूर पिताजी की प्रेरणा से जिस नौजवान ने सबसे पहले आकर कोरोना वैक्सीन के लिए जीते जी अपने शरीर को सौंप दिया, वो नौजवान है प्रेमी अरुण पाल इंसा, जो इस समय यूएसए में है। कोरोना ट्रायल के लिए उसे बहुत सारे अवार्ड मिले। अरुण पाल के पिता पवन कुमार इंसा यहाँ पर हैं। ये अवार्ड पूज्य हजूर पिताजी को समर्पित कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूज्य पिताजी की पावन प्रेरणा से ही ये संभव हो पाया है। और ये अवार्ड पूज्य हजूर पिताजी को समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। और ये अवार्ड हैं, बहुत सारे अवार्ड, इनके नाम हैं, आपको बता दें। कोरोना वॉरियर अवार्ड बाय निफा फाउंडेशन द्वारा, विशिष्ट सम्मान बाय एसडीपी ग्रुप हरियाणा पंजाब द्वारा, ग्लोबल आइकॉन अवार्ड बाय एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा, इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड बाय नीति आयोग भारत सरकार द्वारा, सैल्यूट हरियाणा अवार्ड मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा, सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड बाय ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा, ग्रेटर वॉरियर अवार्ड बाय इरा टेक्नोलॉजी द्वारा, हीरो ऑफ द वैक्सीन अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन बाय लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा, माननीय सीजेएम साहिब द्वारा, 5th महानगर ग्लोबल अचीवर अवार्ड, रोल मॉडल ऑफ यूथ अवार्ड श्री श्याम जाजू जी, फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी द्वारा, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2021, टॉप 10 विनर फ्रॉम द सोशल एंड हेल्थ फील्ड, अखंड भारत गौरव अवार्ड, यह अवार्ड अभिनेत्री एवं राज्य मंत्री श्रीमती जयप्रदा जी द्वारा दिया गया, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, बेस्ट आइकन ह्यूमन बीइंग 2022, 6th MG अवार्ड नई दिल्ली में अरुणपाल इंसा को की गैर मौजूदगी में उनके पिता को दिया गया, DPIAF मुंबई में 2nd लाइफ स्टाइल आइकॉनिक अवार्ड, और 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर माननीय गृह मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी द्वारा सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री दी गई। वर्ल्ड साइंस जेवियर हार्वर्ड यूएसए द्वारा भी इनको अवार्ड मिला। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूके द्वारा भी इनको अवार्ड मिला। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। और पूज्य गुरु जी ये लिखते हैं कि पिछली बार आप जी ने वचन फरमाए थे कि अवार्ड आपके पीछे पीछे आएंगे, और ऐसा ही हुआ। लगातार इनको आप जी की पावन प्रेरणा और रहमत से ये अवार्ड मिल रहे हैं। और पूज्य गुरु जी ने भी अपने पावन कर कमलों द्वारा अपना पेन एक टोकन ऑफ लव के रूप में इनको भेंट किया है जी। तो सतगुरु जी की पावन प्रेरणा के जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन सतगुरु जी। और वो बच्चा ऑनलाइन बैठा है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। मालिक बहुत खुशियां दे बेटा जी। और ये अपने आप में बेमिसाल बात है। हमारे बच्चे जितने भी शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के साथ संगत मरणोपरांत बॉडी डोनेट करते हैं, लेकिन इसने जीते जी बॉडी डोनेट कर दी। ये अपने आप में बेमिसाल है, बेमिसाल। और परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर का अरबों बार धन्यवाद करते हैं, सिजदा करते हैं कि उन्होंने उस बॉडी पे आंच भी नहीं आने दी। ये गजब है कि क्योंकि प्रयोग किए जाते हैं। हम सुना करते थे डॉक्टरों से चूहों पे प्रयोग करते हैं, कोई खरगोश पे प्रयोग करता है, जीव जंतुओं पे प्रयोग होते हैं। तो ये शायद वर्ल्ड में ऐसी खतरनाक बीमारी आई थी जो इंसान पे ही प्रयोग करने थे एक प्रैक्टिकली के रूप में। तो इस पे इसने अपनी बॉडी दे दी, जो छोटी बात नहीं है। यानी पंजाबी जी कहते मौत नू मासी कहना। मासी नहीं, इसने तो बुला ही लिया कि आजा, कोई परवाह नहीं। पर सतगुरु जिसका डाढ़ा होए, वो वाली बात। सो बेपरवाह जी ने शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर ने रहमत की है कि इस बच्चे को आंच भी नहीं आने दी।
और तंदुरुस्त है और सारे प्रयोग भी इस पे पता नहीं कितने किए गए होंगे, लेकिन मालिक की कृपा है। सो भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे बेटा। सो छोटी सी निशानी आपके पापा को दी है, आप तक आ जाएगी। हमारे लिए तो आप बहुत बड़ा तोहफा हो उस भगवान का, सतगुरु का। और आपके पापा को भी बोला कि धन्य माँ धन्य बाप जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, सारे कर्जे उतार दिए अपने अपने कुलों के, क्योंकि ये बेमिसाल बात की है बेटा तूने। दुनिया में अजूबा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक बहुत खुशियाँ दी। जी कुछ कहना चाहते हो बेटा? जी आवाज देखो आ रही है? पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आपका। हाँ बेटा। पिताजी सबसे पहले तो आपको बधाई, और आपके ये अवार्ड हैं। अगर मैं डेरा सच्चा सौदा से ना जुड़ा होता तो शायद कभी मानता भलाई कार्य भी ना करता पिताजी। जी बेटा। और पिताजी इस अवार्ड में मुझे लोगों ने, संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत से नाम दिए हैं। कोरोना वॉरियर अवार्ड, हीरो ऑफ द वैक्सीन, अवार्ड, यूथ आइकन, मिस्टर कोरोना योद्धा। पिताजी मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे काम से सम्मानित करें। आप टाइटल जो मैं अपने नाम के साथ हमेशा लेकर चलता। जी बेटा। हाँ हम तो आपको बेटा ग्रीनेस के आप मेंबर हैं, तो आप रूहानियत के धुरंधर महायोद्धा हैं। धुरंधर महायोद्धा रूहानियत के, जो अपने आप में बेमिसाल है। तो इससे बड़ा नाम शायद रूहानियत में और कोई रखना बड़ा मुश्किल है, जो आपका आज हम आपको खिताब दे रहे हैं कि धुरंधर, रूहानियत के धुरंधर महायोद्धा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी जी जब कोरोना वैक्सीन के लिए मैंने माननीय डीसी साहब को एफिडेविट दिया था, क्योंकि उस समय में पिताजी एनिमल ट्रायल हो चुके थे, बट मानव ट्रायल के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था जी। तो उस टाइम पे मेरे ऊपर काफी लोग भी हंसे, प्रशासनिक अधिकारी भी हंसे कि क्यों अपनी जिंदगी वो दाव पे लगा रहा है। तो मेरे को पिताजी आप पे भरोसा था और एमएसजी पे भरोसा था कि मेरे को कुछ नहीं होगा। और पिताजी आपकी दया मेरे से 192 डेज, 192 दिन, लगभग 200 दिन ये ट्रायल चला पिताजी रोहतक पीजीआई में। और आपकी दया मेरे से पिताजी बाल भी बांका नहीं हुआ, एक सिर में दर्द तक नहीं हुआ। जी बेटा। तो पिताजी ये आप जी का ही आशीर्वाद है। और पिताजी मैं यूएसए में हूँ, पिछले परिवार का आप ध्यान रखें। जी बेटा। माता पिता की जो भी इच्छा है, क्योंकि मैंने पिताजी हमेशा अपने लिए मांगा है आपसे। पहली बार माता पिता के लिए आपसे दुआ कर रहा हूँ। पिताजी उनको ठीक रखना, खुश रखना पूरे परिवार को। और जी पिताजी बेटा। प्रसाद प्रसाद बन गया बेटा, और आपके माँ बाप आपकी कुलें भी सुखी रहें, मालिक से यही दुआ है। आशीर्वाद बेटा। सो पीछे हमने वैसे ही कहा था कि भाई आप कहते हो देखो हमारे बच्चे क्या क्या करते हैं, और हर यूथ को इसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि मैं बहादुरी के काम करूं, अच्छे काम करूं। तो वही बात एक हंसते हुए हमने वैसे ही कही थी कि ट्रक के पीछे लिखा होता है। तो बस इतनी सी बात आज आप समझी गए होंगे। तो कभी किसी को भी नहीं, हम ये किसी एक बंदे को नहीं कह रहे, सारे यूथ को कहना चाहते हैं, खास करके हम अपने बच्चों से, कि देखिए आप थोड़ी सी सेवा से घबरा जाता है अगर कोई बच्चा, तो रीस कर, कहने का मतलब आप भी बढ़ चढ़ के सेवा किया करो, डरा मत करो। देखो उस बच्चे ने जिंदगी 200 दिन उस पर प्रयोग किए गए और बाढ़ भी बांका नहीं हुआ। तो ये दृढ़ यकीन है इसका, मालिक की रहमो करम है। तो इस तरह से ऐसे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए आप बढ़ चढ़ के आगे आए। जवानी को नशों में उनमें ना लगाएं, रीस करो, यानी अच्छे कर्म करो जैसे ये कर रहे हैं। नशे छोड़ दो, बुराइयां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो। सो बहुत आशीर्वाद बच्चे, मालिक बहुत खुशियां दे, सबको खुशियां दे। आशीर्वाद। तो ये रोंगटे खड़े कर देने